हेलो फ्रेंड्स, नीलिमा क्रिएशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको ये एक अलग सा राउंड शेप डोरमेट बनाना बताऊंगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे आप शिफॉन के दुपट्टे या जॉर्जेट की साड़ी से आप बना सकते हैं। इसे इस तरह से 1.5 इंच की पट्टी में कट करके इसे बना सकते हैं। इसका पूरा प्रोसेस बहुत ही इजी है और ये सेम ही तरीके से सारी कली इसका बनेगा। आप ये जो डोरमेट देख रहे हैं इसमें लगभग 12 कली बनेगी और इसे मैं सिर्फ 20 फंदे में ही बनाई हूँ और आप देख सकते हैं कि मीडियम साइज का ये तैयार हो रहा है। तो अभी लगभग मैं इसमें 9 कलियाँ बना चुकी हूँ और 3 कली इसमें बनेगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बिल्कुल शुरू से ही मैं आपको इसे आज बनाना बताऊँगी। तो चलिए देख लेते हैं ये कैसे बना हुआ है। इसे बनाने के लिए 7 नंबर की सिलाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए साड़ी को कट कर लिए हैं। अब इसी से मैं इसमें 20 फंदे ही डालूंगी। सेम प्रोसेस रहता है, आप अपने इच्छा अनुसार जितना फंदे का बनाना चाहते हैं उतना फंदा ले लीजिए और बना लीजिए, तो उससे आपका बड़ा भी बन जाएगा। देखिए इसी तरह से फंदे ले लेते हैं। ट्वेंटी फंदा ले लेते इसमें। ये देखिए इसमें 20 फंदा ले लिए हैं। अब यहाँ पे एक लाइन हम लोग बिन के इस साइड चले जाते हैं। सिंपल उल्टा उल्टा ही बिनना है। ये देखिए बिनते हुए इस तरफ आ गए हैं। ये आखिरी वाला भी बिन दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से अब डिज़ाइन शुरू होगा। ध्यान से देखिएगा। इस पहले वाले को इस तरह से उल्टा बिनेंगे। ये देखिए इसे बिन लिए। अभी दूसरे वाले में देखिए इस तरह से बिनेंगे। अब ये उंगली में इस तरह से इसे लपेटेंगे। 2 बार लपेटेंगे। इसे इस तरह से पकड़ेंगे और इसे निकाल देंगे यहाँ से। सेम इसी में भी करेंगे। देखिए उंगली में इस तरह से लपेट लेना है 2 बार। फिर इसे उंगली से निकालेंगे और इसमें इसे निकाल देंगे इस तरह से। हल्का से इसे खींच देंगे। हल्का से ही खींचेंगे, ज़्यादा नहीं। फिर इसे सेम इसी तरह से सारे ही फंदा में करना है। ये देखिए इस तरह से। जिन्हें जिन्हें तोता बनाना आता है वो आसानी से समझ जाएंगे कि किस तरह से बन रहा है। ये देखिए इस तरह से फिंगर में लपेटते जाना है और इसे बिनते जाना है। इसी तरह से हर फंदा में ऐसे ही बिनना है इन सबको। ये देखिए इसी तरह से यहाँ तक बिन लेते हैं। ये देखिए बिनते हुए अंत में आ गए हैं इस तरह से। ये अंत में अब सिर्फ 2 फंदा ही रह गया है। इन दोनों को बिना बुने ही छोड़ देते हैं। धागा को इस तरफ कर देंगे। ये इसका उल्टा साइड बनने वाला है, तो इस साइड से सबको उल्टा ही बिनते जाना है। अच्छे से इसे टाइटली खींचते हुए बिन देंगे। इसे यहाँ तक बिन लेते हैं। सीधा साइड में उस तरह से लपेट के बनाना है। उल्टा साइड में सिंपल उल्टा उल्टा ही बिनते जाना है।
देखिए बिनते हुए साइड में आ गए हैं, ये अंत वाले को भी बिन दिए। अच्छे से इसे खींचेंगे लास्ट वाले फंदे को यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर से उल्टा ही बिनेंगे, उठाना नहीं है, हर फंदा को बिनना है यहाँ पे। देखिए इस तरह से फिर से दूसरे वाले फंदे में जैसे पहले हम लोग किए थे बिल्कुल वैसे ही करना है। इस तरह से 2 बार लपेट देंगे, इसे निकाल देंगे। इसी तरह से बिनते जाना है, सेम है। ये देखिए इसी तरह से फिर से बिनते जाएंगे और इस तरफ से और 2 फंदा बिना बुने छोड़ेंगे। तो यहाँ तक पहले बिन लेते हैं। ये देखिए बिनते हुए फिर से इस तरफ आ गए हैं अंत की तरफ। अब यहाँ एक और फंदा इस तरह से बिन लेते हैं। इसी तरह से हर लाइन में ही करना है और इस तरफ से 2 फंदा बिना बुने छोड़ना है। तो पहले लाइन में इन दोनों को छोड़े थे, इस दूसरी लाइन में इन दोनों को छोड़ देते हैं, धागा यहीं से पलट देते हैं और उल्टे साइड से सबको उल्टा उल्टा ही बिनते जाएंगे यहाँ तक। इसी तरह से हर लाइन में 2 फंदे छोड़ते हुए यहाँ तक कर लेते हैं और जिस तरह से बिनना बताया वैसे ही बिन। ये देखिए इसको बिनते हुए यहाँ तक बिन लिया। अब अंत में सिर्फ 4 फंदा यहाँ पे इकट्ठे रह गया है। तो अब यहाँ पे देखिए सिर्फ ये इस फंदे को बिन लेते हैं, पहले फंदे को, और दूसरे में ही ये वाला डिजाइन डालेंगे इस तरह से और यहीं से इसे पलट देंगे। इस साइड से बिन लेते हैं। इस तरह से देखिए उल्टे साइड से कुछ इस तरह का दिख रहा है। ये दोनों इधर से 2 फंदे इस तरह से यहाँ तक छुटे हुए हैं। ये देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट का 10 लाइन यहाँ पे इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे देखिए एक लाइन सिंपल ही इसी तरह से बिनना जैसे शुरुआत में बिने थे, उल्टा उल्टा, कोई डिजाइन नहीं डालना है। सबको जो 2 फंदा छोड़े हैं उन सबको एक साथ बिन देंगे। इसे यहाँ तक बिन लेते हैं। ये देखिए बिनते हुए अंत में आ गए हैं। जो लास्ट का 2 फंदा सिंपल था वैसे उसे भी बिन लेंगे। अब यहाँ से देखिए उल्टे साइड से आप चाहे तो दूसरा कलर यहीं पे लगा दीजिए या फिर सेम कलर से आप बनाना चाहते हैं तो सेम कलर से बना लें। और देखिए जब ये इस तरह से एक कली कंप्लीट हो जाएगा तो इसे इस तरह से खोलते हुए हल्का हल्का इसे खींचते जाना है और इसे खोलते जाना है, फैला देना है। जो मुड़ा हुआ लग रहा है तो उसे फैला देना है। इससे इसमें जैसा लुक आया है वैसे ही इसका लुक आएगा। अब देखिए यहाँ से दूसरा कलर लगा लेते हैं। देखिए ये ब्लू कलर लगा लेते हैं। अब चाहे तो उसमें बांध भी सकते हैं, बाद में मैं इसे बांध दूंगी। अभी यहाँ पे इसे बिन लेते हैं। इसी तरह से बिनते हुए यहाँ तक बिन लेते हैं इसे। ये देखिए बिनते हुए इसके ऊपरी साइड में आ गए। फिर से सेम करेंगे जैसे यहाँ पे किए थे वैसे ही करेंगे। तो एक लाइन एक्स्ट्रा, तो ये इस एक लाइन सिंपल तो बिना ही गया है। तो अब यहाँ से हम लोग डिजाइन शुरू करेंगे। तो देखिए जैसा पहले किए थे पहली कली में वैसे ही करेंगे। यहाँ से 18 फंदों में डिजाइन डालेंगे, उधर से 2 फंदा बिना बुने छोड़ेंगे। इसी तरह से इसकी सारी कली को कंप्लीट कर लेनी है।
इसमें लगभग 12 कलियां बनेंगी। ये देखिए इसी तरह से जैसे ये 9 कली बनी है और यहाँ पे और 3 कली इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए जब सारी कली कंप्लीट हो जाएगी तो अंत में 2-2 फंदा को साथ में लेकर के इसे बिनते जाना है। सारे ही फंदे इस तरह से बंद कर लेने हैं। ये देखिए इस तरह से इसी में कर देंगे और 2 फंदा को साथ में लेके इसे बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से चैन टाइप का ये कुछ दिखेगा लास्ट में। इसी तरह से इसे अंत तक बंद कर लेते हैं। जब ये सारे फंदे बंद कर लेंगे तो सुई धागे से इसे फिर सिलाई कर लेंगे।